आज हम आपको आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों से संबंधित 3 आई हुई बड़ी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट करने वाले हैं। आपको बता दें, आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर जो महाप्रबंधक अमृता सोनी है वो बहुत एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है और 31 अगस्त 2026 को कई विभागों के साथ ये बैठक करने वाली है। अनेक विभागों को के प्रमुख सचिवों को ये आदेश जारी किया गया है। 31 अगस्त 2026 तारीख याद रखिएगा। इस दिन बड़ी बैठक है ताकि आउटसोर्स सेवा निगम को धरातल पर उतार कर कर्मचारियों को उसका पूरा फायदा दिया जा सके। तो पूरा आदेश मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो पर बने रहिएगा, पूरा आदेश जरूर देखिएगा। दूसरी बड़ी खबर भी आ रही है साथियों, जहां पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जो है एक बैठक हुई है, उसका पूरा लेटर जारी किया गया है। आपको बता दें, जो पात्र संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण के लिए जो अलग से पद बनाने थे उस पर लेकर बड़ी अपडेट है। क्योंकि साथियों, कई विभागों में संविदा कर्मचारियों को नियमित तो करना है लेकिन खाली पद नहीं थे, तो उनके लिए व्यवस्था की गई थी कि नए पद बनाई जाएंगी। तो उसी पर ये बड़ी बैठक थी। पूरा लेटर आप जरूर देखिएगा क्योंकि संविदा कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेटर ये हो जाता है। साथियों, तीसरी बड़ी खबर भी है, जहां पर अब स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सों की भर्ती है वो आउटसोर्स से नहीं होगी और बल्कि इनकी परीक्षा अब आयोग लेने वाला है। तो पूरी खबर जान लीजिएगा। और कोविड के दौरान जो आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया था उनको भी लिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा ऐलान है। मुख्यमंत्री ने खुद ये ऐलान किया है और इसके साथ ही और कई ऐलान भी किए हैं, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर एक बड़ी जो तैयारी है वो चल रही है सरकार की और इसके लिए नई नीति बनना है। तो चलिए साथियों, वीडियो की तरफ चलते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपका पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश तिवारी आपको लेकर आया हूँ 3 बड़ी खबरें। चलेंगे सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर 31 अगस्त को बहुत बड़ी बैठक है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की ओर से 28 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी किया गया है, जो आदेश मैंने स्क्रीन पर भी लगा दिया है। इस आदेश के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का विवरण एकत्र करने और आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कार्यों के लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और ये आदेश जो है आउटसोर्स सेवा निगम की महाप्रबंधक अमृता सोनी जी ने जारी किया है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत एक्टिव हो चुकी हैं अमृता सोनी जी निगम को लेकर। लेकिन इस आदेश के अनुसार अभी तक इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। यानी इस आदेश के हिसाब से अभी तक जो अपेक्षा की जा रही थी वो कार्रवाई शुरू नहीं की गई। बस इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए 31 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई है। जी हां, इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। मतलब कोई छोटी मोटी बैठक नहीं है। 31 अगस्त को ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बैठक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभागों से कहा गया है कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए उन्हें बैठक में समय से प्रतिभाग करने के लिए निर्देश जो है इस आदेश में दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग वार डाटा, नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी और आउटसोर्स व्यवस्था से जुड़े दूसरे मामलों में आगे की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कर्मचारियों के लिए यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आउटसोर्स व्यवस्था को लेकर सरकार की आगे की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साथियों स्पष्ट होने वाली है। तो दोस्तों, एक बड़ा आदेश है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 31 अगस्त तारीख याद रखिएगा। बड़ी बैठक है आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर। जैसे ही इसकी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा से आ रही है दूसरी बड़ी खबर। हरियाणा में कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए सुपरमैनी पोस्ट जो है उस पर एक बड़ा लेटर जारी हुआ है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने 26 अगस्त 2026 को ये एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक को लेकर एक पत्र जारी किया है, जो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। इस बैठक का उद्देश्य सुपरमैनरी पोस्ट यानी अतिरिक्त पदों के निर्माण की प्रक्रिया का डेमो देना था। जी हाँ, यह प्रक्रिया हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के तहत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यानी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। पत्र के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को वेब पोर्टल पर
सुपरन्यूमेरी पद बनाने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जानी थी। सीधे और आसान शब्दों में समझें दोस्तों, अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं दोस्तों, तो जिन पात्र संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलना है, उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पदों की व्यवस्था करने की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने संबंधित प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों के अधिकारियों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को बैठक में भाग लेने के निर्देश भी दिए हैं। इसका मतलब यह है कि मामला केवल कागजों तक सीमित नहीं है साथियों। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि मामला केवल कागजों तक अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वेब पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को लागू करने और विभागों को इसकी जानकारी देने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात जो है वो निकल कर आ रही है। हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के लिए यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवा सुरक्षा कानून के तहत आगे की प्रक्रिया में सुपरन्यूमेरी पदों की भूमिका काफी अहम हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो नए पद बनाए जाएंगे, लेकिन पात्र संविदा कर्मचारियों को नियमित जरूर किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है साथियों, जहां पर आउटसोर्स भर्ती पर एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बताते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती बंद कर दी है। जी हाँ, बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि अब स्टाफ नर्सों की नियुक्ति आउटसोर्स आधार पर नहीं होगी। इसके बजाय राज्य चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी और लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, यानी सीधे मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नियुक्ति में ना तो मुख्यमंत्री की सिफारिश चलेगी और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष की। जो उम्मीदवार मेरिट में आएगा उसे नौकरी मिलेगी। यानी मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि किसी की भी सिफारिश नहीं चलने वाली है। जो पात्र होगा उसको ये नियुक्ति मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ हिमाचल प्रदेश में सामने निकल कर आ रही है साथियों। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर नीति के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की नीति के तहत जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलेगी। यानी यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जहाँ नई भर्ती का मॉडल बदला जा रहा है, वहीं पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों के लिए नियमितीकरण और पेंशन से जुड़ी बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी अनियमितताओं का मुद्दा भी उठा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन से बिना वजह पैसे काटे जाते हैं तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री सख्त हो गए हैं। सरकार के सामने कोविड काल में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला भी आया है। ये मैं स्क्रीनशॉट पूरा लगाता जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो कोविड काल में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने आया है। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे कर्मचारियों में से कई को दोबारा रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति से वंचित रह गया है तो उसे भी रखने की बात जो है मुख्यमंत्री ने कही है। यानी कोविड काल में जो आउटसोर्स कर्मचारी हटाए गए थे उनको दोबारा नियुक्ति में रखा जाएगा। अब तीनों खबरों का एक साथ अगर मैं आपको सार बताऊं बिल्कुल सरल भाषा में, तो यहाँ पर बता दूं, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा और विभागीय नोडल अधिकारियों को लेकर 31 अगस्त को बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक पर आपकी हमारी सबकी नज़र बनी हुई है। दूसरी खबर मैंने आपको बताई, हरियाणा में संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए सुपरन्यूमेरी पोस्ट बनाने की प्रक्रिया को वेब पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। और तीसरी खबर मैंने आपको बताई, हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती बंद कर मेरिट आधारित चयन की बात कही गई है, जबकि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों के नियमितीकरण और पेंशन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। तो इन तीनों राज्यों में सरकारों की नीतियां अलग अलग हैं, लेकिन एक बात साफ है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया और भविष्य को लेकर बड़े बदलावों पर काम
ज़्यादातर राज्यों में चल रहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 31 अगस्त को बड़ी बैठक होने जा रही है साथियों, जी हाँ, देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 31 अगस्त को आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है, उस बैठक के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या नया निर्णय निकल कर आता है। जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथियों, यदि आप आउटसोर्स संविदा या अस्थायी कर्मचारी हैं और ऐसी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।